पटना के टीचर और सोशल मीडिया पर करोड़ों युवाओं के बीच लोकप्रिय खान सर को फिलहाल कानूनी राहत नहीं मिली है। उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई अब 3 जुलाई को होगी और इस बीच मामले ने नया मोड़ तब ले लिया जब पटना हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका यानी PIL भी दाखिल की गई है। आखिर खान सर के खिलाफ क्या है मामला, उनकी कानूनी लड़ाई किस दिशा में बढ़ रही है और इस पूरे विवाद के राजनीतिक और सामाजिक मायने क्या हैं, हम आपको बताएंगे अपनी इस स्पेशल स्टोरी में, जिसमें हम बताने वाले हैं कि खान सर केस से जुड़े हर अपडेट और उसके पीछे की पूरी कहानी। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख और आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। केस रजिस्टर्ड हुआ जिसमें बॉडीगार्ड को जेल भेज दिया गया और जेल भेजने के बाद अभी जो अनुसंधान के क्रम में जो मटेरियल रिकॉर्ड पे आया उसे अभी पता चला है कि जो उनका लाइसेंस था वो सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही यूज करने के लिए परमिटेड था और वो लाइसेंस जो उनको इशू हुआ था वो इसलिए हुआ था सिर्फ क्योंकि उनके पिताजी की हत्या कभी हुई थी और उनके प्रोटेक्शन के लिए वो लाइसेंस उनको प्रोवाइड किया। क्या लगता है कि समय सिर्फ बदलता जा रहा है, टाइम बदलता जा रहा है, तारीख पे तारीख जो उनको सेल्फ डिफेंस के लिए जो हथियार प्रोवाइड किया गया था उससे वो खान सके वो लाइसेंस किसके ऊपर निर्गत था? वो लाइसेंस उनके बॉडीगार्ड के ऊपर निर्गत था। अगली सुनवाई कितने तारीख को होगी? अगली सुनवाई के लिए जो डेट तय हुआ है वो 3/7/2000। डेट आगे बढ़ गया, आखिर क्या जज साहब ने क्या कहा? जो सप्लीमेंट्री पिटीशन खान सर के अधिवक्ता के द्वारा पेश किया गया उसमें उनके द्वारा कहा गया कि वो एक ट्रैवलिंग लाइसेंस होल्ड करते हैं, उसका रिपोर्ट संबंधित IO से मंगवाया। खान सर को कोर्ट से फिर झटका लगा है, उन्हें जेल जाना ही होगा। कोर्ट में दिए गए पुलिस के सबूतों ने उनकी मुश्किलों में इजाफा कर दिया है। साथ ही उनके खिलाफ कोर्ट में एक और जनहित याचिका डाली गई है। 2 जून को ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर और खान ग्लोबल स्टडीज के बीच हुए विवाद और मारपीट के मामले में रोशन आनंद को जेल भेजा गया तो खान सर के 2 बॉडीगार्ड को भी जेल भेजा गया। दोनों बॉडीगार्ड्स की फायरिंग से हुई राइफल पर भी अब पेच उलझ चुका है। खान सर को कोर्ट ने गिरफ्तारी पर तो रोक लगाई है, लेकिन एंटीसिपेटरी बेल के लिए अभी पटना सिविल कोर्ट के चक्कर उन्हें लगाने पड़ेंगे। कोर्ट ने 3 जुलाई की अगली तारीख दी और इस बीच पटना हाईकोर्ट में खान सर और दूसरी कोचिंग संस्थाओं के खिलाफ एक जनहित याचिका दायर की गई है। 30 जून को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदस्य और वकील डॉक्टर कुशलेंद्र नारायण ने पटना हाईकोर्ट में एक PIL दायर की है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि बिहार में कोचिंग माफिया सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ा रहा है और पूरा जो सिस्टम है वो सरकार के बनाए गए नियमों को दरकिनार करते हुए शिक्षा का अपराधीकरण कर रहा है, जिसमें पटना के टीचर अबू बकर उर्फ फैजल खान उर्फ खान सर का कोचिंग खान ग्लोबल स्टडी सबसे आगे है। ज्ञान बिंदु को चलाने वाले रोशन आनंद और खान ग्लोबल इंस्टीट्यूट के संचालक फैजल खान उर्फ खान सर के बीच जो जंग छिड़ी है उसमें ज्ञान बिंदु के संचालक रोशन आनंद को जेल तक जाना पड़ा और उनके भाई प्रिंस यादव की नेपाल में उनका मर्डर कर दिया गया, जिसका आरोप रोशन आनंद ने खान ग्लोबल स्टडीज के मालिक फैजल खान पर ही लगाया है। इससे भी खान सर की दिक्कतें पहले ही काफी बड़ी हुई हैं। पटना पुलिस ने फर्जी गोलीबारी को लेकर फैजल खान को आरोपी बनाते हुए उन पर FIR दर्ज की है। पटना सहित पूरे बिहार में कोचिंग माफियाओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार और बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के साथ ही सरकार के नियमों गाइडलाइंस को दरकिनार करते हुए पूरा कोचिंग माफिया, ये कहें कि एक पूरा सिस्टम तैयार कर रखा है जो बिहार के उच्च शिक्षा को उखाड़ फेंकने की एक बड़ी साजिश बताया है। खान सर पर कसा कानूनी शिकंजा। एडवोकेट डॉक्टर कुशलेंद्र नारायण ने यह भी कहा कि इन सब में जो सबसे बड़ा मुद्दा है उसी को लेकर मैंने 30 जून को हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की। इसका आज टोकन नंबर मुझे मिल जाएगा और जल्द ही हेयरिंग होगी। उन्होंने कहा कि फैजल खान, खान ग्लोबल स्टडीज और खान GS रिसर्च सेंटर सहित वो कोचिंग संस्थान हैं जो केंद्र सरकार और बिहार सरकार की गाइडलाइंस के साथ ही सुरक्षा मानकों को धत्ता बताते हुए छात्रों को आर्थिक शोषणिक रूप से निर्भीकता के साथ दोहन कर रहे हैं, यानी उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं और उनसे मोटी मोटी कमाई कर रहे हैं, उनसे वसूली की जा रही है। कोचिंग चलाने वाले ज्यादातर गुरु शिष्य की परंपरा का मटिया मेट कर दिया गया है। ये लोग देशद्रोही हैं और देशद्रोही वाले काम कर रहे हैं। इसलिए लुटेरे कोचिंग संस्थानों के खिलाफ मैंने माननीय पटना हाईकोर्ट में PIL दायर की है। फैजल खान या खान सर से जुड़े मामलों में कानूनी और न्यायिक गतिविधियां लगातार तेज होती जा रही हैं। एक्शन लगातार हो रहा है और जहां जांच में भी खान सर के खिलाफ कई सबूत सामने आए हैं। एक तरफ उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई 3 जुलाई को होगी तो वहीं दूसरी तरफ
पटना हाईकोर्ट में उनके कोचिंग सेंटर और बिहार में कोचिंग व्यवस्था से जुड़े कई मुद्दों को लेकर एक जनहित याचिका ने खान सर की क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस PIL ने शिक्षा जगत, कानून और राजनीति के गलियारों में फिर से एक बड़ी बहस छेड़ दी है। एडवोकेट डॉक्टर कुशलेंद्र नारायण ने दावा किया है कि खान सर पूरी तरह से फ्रॉड हैं, वो धोखेबाज हैं, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इससे पहले बीजेपी विधायक नीरज कुमार सिंह ने भी खान सर पर तीखा हमला बोला था। उन्होंने खान सर को फ्रॉड आदमी बताते हुए उनकी संपत्ति की जांच और जरूरत पड़ने पर सरकार से जब्ती की मांग की थी। विधायक का साफ कहना था कि खान सर छात्रों को बहला फुसला कर मोटा पैसा कमाते हैं और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उनके खिलाफ चल रही जांच में कई बातें सामने आई हैं। हालांकि इन आरोपों पर अभी कानूनी प्रक्रिया तेज नहीं हुई है, जांच का इंतजार किया जा रहा है। जांच रिपोर्ट जैसे ही तैयार होगी तो पता चल जाएगा कि खान सर कितने बड़े फ्रॉड हैं। बीजेपी MLA के खुलासे से हड़कंप। बीजेपी विधायक नीरज कुमार सिंह ने यह भी कहा कि खान सर छात्रों को सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करके अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। उनके मुताबिक खान सर का पूरा काम शक के घेरे में है और उनके खिलाफ चल रही जांच में सच्चाई सामने आ चुकी है। विधायक ने यह भी कहा कि बिहार में जो भी कोचिंग सेंटर गलत तरीके से चल रहे हैं उन पर सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि छात्रों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। संपत्ति और टैक्स की जांच। नीरज कुमार सिंह ने सरकार से मांग की कि खान सर की कमाई और उनकी प्रॉपर्टी की पूरी जांच कराई जाए। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर उन्होंने कितना पैसा कमाया और कितना टैक्स भरा है। विधायक का साफ कहना है कि अगर जांच में किसी भी तरह की गड़बड़ी मिलती है तो कानून के मुताबिक उन पर एक्शन होना चाहिए। मुख्यमंत्री से भी इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की और जांच को तेज करने की अपील की। यूट्यूबर खान सर की प्रॉपर्टी और टैक्स से जुड़े मामलों की जांच करने के लिए अभी यहां पर किसी तरह का कोई मसौदा या कोई प्रस्ताव सामने नहीं आया, लेकिन मांग तेज हो चुकी है। इधर सोशल मीडिया पर भी ये सवाल तेजी से चर्चा में है कि खान सर के पास कितनी संपत्ति है, उनकी असल आर्थिक स्थिति क्या है। हालांकि इस बात को साफ करना जरूरी है कि अभी तक किसी सरकारी एजेंसी ने खान सर की प्रॉपर्टी या आयकर से जुड़े मामलों में किसी तरह की आधिकारिक जांच की पुष्टि नहीं की है। न ही सरकार की तरफ से उनकी प्रॉपर्टी जब्त करने या उनके खिलाफ किसी कानूनी कार्रवाई की कोई आधिकारिक घोषणा की गई है। लेकिन फिलहाल उनकी प्रॉपर्टी जब्त को लेकर मांग जरूर तेज हो गई और ये मुद्दा राजनीतिक आरोपों और सार्वजनिक बहस का बन चुका है। खान सर जो अपने कोचिंग सेंटर और ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्म के जरिए देश भर में लोकप्रिय भी हैं और कभी भी सार्वजनिक रूप से अपनी कुल संपत्ति का आधिकारिक विवरण उन्होंने नहीं दिया। कई मीडिया रिपोर्ट्स और इंटरनेट पर अनुमान है कि उनकी संपत्ति को लेकर अलग अलग दावे किए जाते हैं। कुछ रिपोर्ट्स में उनकी अनुमानित जो संपत्ति है वो कई करोड़ की बताई जाती है, लेकिन इन दावों की स्वतंत्र और आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं है। बताया जाता है कि खान सर की आय के प्रमुख स्रोतों में उनका कोचिंग सेंटर, ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म, यूट्यूब चैनल, किताबों की रिलीज और दूसरी शैक्षणिक गतिविधियों में शामिल होना है। उनकी लोकप्रियता की वजह से उनके संस्थान में बड़ी संख्या में छात्र पढ़ने भी जाते हैं, जिससे उनकी आय को लेकर अक्सर चर्चा होती है। हालांकि किसी शख्स की वास्तविक संपत्ति का निर्धारण सिर्फ सार्वजनिक अनुमानों के आधार पर नहीं लगाया जा सकता। अगर किसी शख्स की प्रॉपर्टी, आय या कर भुगतान को लेकर शक होता है तो उसकी जांच करने का अधिकार उससे जुड़ी सरकारी एजेंसियों जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या दूसरी जांच एजेंसियों के पास होता है। ऐसे किसी भी जांच के लिए कानूनी प्रक्रिया और ठोस सबूत जरूरी है। फिलहाल खान सर की संपत्ति को लेकर सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में कई तरह के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन उनकी कुल संपत्ति, निवेश और भुगतान से जुड़ी जानकारी का आधिकारिक आंकड़ा मौजूद नहीं है। ऐसे में जब तक किसी सरकारी एजेंसी की तरफ से कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आती, तब तक उनके बारे में किए जा रहे दावों को सावधानी और तथ्यों के आधार पर ही देखा जा सकता है। लेकिन फिलहाल एक के बाद एक जो मामले उनके खिलाफ दर्ज हो रहे हैं, उससे उनकी दिक्कतें काफी बढ़ गई हैं। 3 जुलाई को जेल जाएंगे खान सर। इस पूरे मामले के बीच खान सर की तरफ से दायर जमानत याचिका पर भी सभी की नजरें टिकी है। अदालत ने फिलहाल मामले की सुनवाई के लिए 3 जुलाई की तारीख मुकर्रर की है। ऐसे में आने वाले दिनों में यह साफ हो सकेगा कि कोर्ट इस मामले में क्या रुख अपनाती है। खान सर जो पिछले कुछ सालों में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले टीचरों में सबसे लोकप्रिय चेहरों में से एक बनकर उभरे, उनके खिलाफ चल रही कानूनी प्रक्रिया को लेकर उनके समर्थकों और विरोधियों के बीच लगातार बहस जारी है। सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को लेकर अब खान सर के खिलाफ एक बड़ा व्यापक आंदोलन चल रहा है। कोचिंग सेंटर्स पर कसता शिकंजा। पिछले एक दशक में बिहार, खासकर पटना, देश के प्रमुख कोचिंग सेंटरों में शामिल हो गया। हर साल लाखों छात्र यहां पर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए आते हैं। ऐसे में कोचिंग सेंटरों की भूमिका और उनकी जवाबदेही दोनों महत्वपूर्ण हो जाती है। कानून के जानकारों का मानना है कि कोचिंग उद्योग के तेजी से विस्तार के साथ साथ इनके नियमों के भी
ऑडिट करना बहुत जरूरी है, क्या ये वो नियम पूरे करते भी हैं या नहीं। कई बार फीस की संरचना, आधारभूत सुविधाएं, सुरक्षा मानक, छात्रों की संख्या और प्रशासनिक पारदर्शिता जैसे मुद्दे विवाद का कारण बनते हैं। यही वजह है कि वक्त वक्त पर सरकारें और अदालतें इन संस्थानों के संचालन को लेकर नई गाइडलाइन जारी करती हैं। कानून के जानकारों का यह भी कहना है कि किसी भी जनहित याचिका पर अदालत सबसे पहले ये देखती है कि उठाए गए मुद्दे जनहित से जुड़े हैं या नहीं। अगर अदालत को यह मामला गंभीर लगता है तो वो उससे जुड़े पक्षों को नोटिस जारी कर सकती है और उनसे जवाब मांग सकती है। अगर किसी भी सेंटर के खिलाफ नियमों के उल्लंघन के आरोप लगाए जाते हैं तो आखिरी फैसला या फिर उससे जुड़े पक्षों को अपना पक्ष रखने का भी मौका दिया जाता है। इसलिए किसी भी आरोप को अदालत के अंतिम फैसले के रूप में नहीं देखा जा सकता। लेकिन खान सर के खिलाफ जो अब तक सबूत आए हैं वो उनकी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं और ऐसे में उनके जेल जाने की बात बार बार कही जा रही है। एक खास वर्ग खान सर के समर्थन में खुलकर यहाँ पर उनका समर्थन भी कर रहा है कि वो गरीबों को पढ़ाते हैं, लेकिन असल सच्चाई कुछ और है। वो एक तरह से जो थ्योरी या जिस तरह से वो पढ़ाते हैं अब उसको लेकर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। कई सोशल मीडिया यूजर्स का साफ कहना है कि संस्था के खिलाफ कई शिकायतें मिली हैं और उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। वहीं खान सर के समर्थकों का तर्क है कि वो लोकप्रियता और सार्वजनिक प्रभाव के कारण उन्हें निशाना बना रहे हैं। हालांकि इन सभी दावों और प्रतिक्रियाओं के बीच आखिरी फैसला अदालत को ही करना है। अब देखना यह होगा कि 3 जुलाई की सुनवाई में क्या होता है। लेकिन उससे पहले आज जो जनहित याचिका दायर की गई है, इस जनहित याचिका पर कोर्ट का रुख क्या रहता है। अब इस पूरे मामले में 2 महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर नजर रहेगी। पहला, खान सर की जमानत याचिका पर 3 जुलाई को होने वाली सुनवाई और दूसरा, पटना हाई कोर्ट में दायर जनहित याचिका पर अदालत का रुख। अगर अदालत इसे सुनने योग्य समझता है तो ऐसे में खान सर के सभी कोचिंग सेंटर्स को फिर से जांच के दायरे में लाया जाएगा और उनके खिलाफ एक बड़ी जांच बैठाई जा सकती है। और 3 जुलाई को अगर उनकी जमानत याचिका रद्द कर दी जाती है तो वो जेल जा सकते हैं। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।